हम्म। ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप भक्त वत्सल भगवान के जगदाधिपति जगदीश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ करुणा सिंधु दया सागर घट घटवासी अंतर्यामी परम दयालु परमेश्वर के विश्वव्यापी कण कण में विद्यमान संपूर्ण जगत संपूर्ण प्राणियों के जीवन का संचालन करने वाले विश्व नियम और अखिल ब्रह्मांड में सर्वत्र अनंत फैले हुए प्रभु रचित नाना आकृतियों में आकरित दिव्य पदार्थ हम सबके जीवन से, शरीर से, सुखों से, प्राणों से जुड़े परमात्मा के अनंत उपकार, जिन्हें हम अपने जीवन में और इस विशाल जगत में, अपने शरीर में, सर्वत्र फैले इस संसार में, अखिल ब्रह्मांड और अपने देह रूपी पिंड में सतत अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा
अपार दया के सागर हैं। अपार करुणा की वर्षा हम पुत्र पुत्रियों पर सदैव करते ही रहते हैं। उनके बनाए नियमों में ही हमारा शरीर और ये संसार, ब्रह्मांड और हमारा पिंड हर पल हर क्षण गति करते हैं, गतिमान रहते हैं। वे दयालु प्रभु जहाँ प्रतिपल हमें प्राणों से जीवन दे रहे हैं, वहीं प्राणों के आधार तत्वों को, प्राण तत्वों को अपने विश्वव्यापी नियमों से, रिदम से और अपने जगत व्यापी व्यवस्थाओं से निर्माण कर रहे हैं। अगर प्रभु के बनाए पदार्थ न हो तो हम जीवन को एक कदम आगे नहीं देख सकते। हमारा पूरा जीवन प्रभु की करुणा पर, प्रभु के प्रेम पर ही आश्रित है। हम जीवन को अनुभव भी प्रभु की कृपा से ही कर पाते हैं। अगर शरीर न हो, स्थूल शरीर न हो, सूक्ष्म शरीर न हो, तो हम कदाचित अपने अस्तित्व को, स्वयं को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे निद्रा में हम अचेत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से शरीर के बाद, शरीर के बिना हमारी सत्ता होते हुए भी, हम होते हुए भी हम स्वयं को अनुभव नहीं कर सकेंगे। ये प्रभु की महान कृपा है कि वो हमारी आत्मा की शक्तियों को जानकर, उन शक्तियों के द्वारा जीवन में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको जानकर ऐसी ऐसी शक्तियों का निर्माण, ऐसे ऐसे शरीर के अंदर उपकरणों का, करणों का, इंद्रियों का, अंतःकरणों का निर्माण करता है, जिससे हम स्वयं को भी, अपनी आत्मा को, खुद के अस्तित्व को भी जान सके। और जिन साधनों के माध्यम से हम स्वयं की सत्ता को पहचानते हैं, उन साधनों के भी अस्तित्व को जान सके। हमें वो भगवान इस प्रकार की संसार में, क्रियाओं में, व्यवहारों में प्रवृत्त करते हैं कि उन व्यवहारों से हम उस परमात्मा को भी जान सकें, जो हमें संसार को जानने की
योग्यता, शक्तियां, साधन प्रकृति से बनाकर प्रदान करता है। अगर हम अपने जीवन को समझेंगे तो हम जगत को समझ लेंगे। अगर हम अपने शरीर की व्यवस्थाओं को समझेंगे और मनुष्य के द्वारा की जाने वाली कार्य प्रणाली को समझेंगे तो परमात्मा की कार्य प्रणाली को समझ पाएंगे। भगवान ने संसार और हमारा जीवन बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक बनाया है। बड़ा ही अद्भुत रीति से प्रभु ने मनुष्य का, मानव का जीवन रचा है और उसकी आत्मा को सौंपा है। सो हमें परमात्मा की ओर कैसे बढ़ना है, ये बहुत सरल मार्ग है। शांत चित्त से, व्यवस्थित क्रम से जब हम ये समझेंगे कि प्रभु के द्वार, भगवान के द्वार, अपने आराध्य देव के द्वार कैसे साधक, कैसे उपासक पहुंचता है, उस रीति का अनुसरण करेंगे तो बहुत शीघ्र हम एक ऊंचे आनंद को जीवन में अनुभव कर पाएंगे। उसकी प्रणाली, उसकी प्रक्रिया यही है कि हम अपने जीवन में झांकें। जैसे ही हम अपने जीवन में झांकेंगे, अपनी ओर झांकने को, अपनी ओर देखने को, अपने बारे में सोचने को, जो हमारे पास हैं उस पर विचार करने को प्रतिबोध विदितम कहते हैं। स्वयं का और स्वयं से जुड़ी चीजों का चिंतन जब व्यक्ति करता है तो वो नाना रहस्यों की ओर अपने चित्त को, अपने मन को जाता हुआ देखता है। वो शरीर के, पिंड के एक एक घटक को चिंतन का विषय बनाता है, तो वही घटक, वही शरीर का पार्ट, अंग या सृष्टि का पार्ट, सृष्टि का अंग, क्योंकि पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा करी जाती है, शरीर से संसार की यात्रा होती है। छोटी चीज को जानकर बड़ी चीज को जाना जाता है। जिसने एक मिट्टी के ढेले को समझ लिया, वो मिट्टी से बनी हर बड़ी वस्तु को जान सकता है। जिसने पानी की बूंद को चख लिया, समझो उसने पानी के सागर को चख लिया। समझो उसने पानी के सागर को चख लिया। जिसने गुड़ की एक जरा सी डली को चख लिया, समझो उसने गुड़ की अंतिम सीमा को माप लिया।
कोई भी निर्माण अपने निर्माता की ओर चिंतनशील व्यक्ति को अवश्यमेव ले जाता है। सो हम देखेंगे अपने जीवन में, अपने ऊपर जब दृष्टि डालेंगे तो हम पाएंगे कि प्रभु की व्यवस्था और प्रभु के नियम किस प्रकार से उनके द्वारा बने पदार्थों को निरंतर धारण कर रहे हैं और जीवन दे रहे हैं। पूरा शरीर प्रभु का बनाया है। क्योंकि हम मानव की जीवन प्रणाली पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि संसार में कोई वस्तु बिना बनाए बनती नहीं। बनाने वाला शरीर से बनाता है। शरीर के पीछे, अंगों के पीछे दिमाग होता है। दिमाग को, जड़ शरीर को, जड़ शरीर के अंगों को चलाने वाला, उसके पीछे कोई चेतन होता है। कोई भी कार, मोटर, बस, ट्रेन, वायुयान, पानी का जहाज बिना जीवित आदमी के नहीं चलाया जा सकता। शरीर के अंग प्रत्यंग बिना चेतना के नहीं एक निश्चित सोची समझी दिशा में क्रिया कर सकते। तो शरीर के अंदर, शरीर के पार्ट्स से सोचकर समझकर शरीर के अंगों का प्रयोग करने वाला इस तत्व को अवश्य समझेगा कि उसने बुद्धिपूर्वक यंत्रों का निर्माण किया है, ऐसे ही बिना बुद्धि के नहीं हो गया। और यंत्रों के निर्माण के लिए मटेरियल भी वो कहीं से लाया है। वो मटेरियल भी बिना सोचे समझे नहीं बन गया, उसके पीछे भी बुद्धि का प्रयोग हुआ है। और बिना चेतना के शरीर के अंगों का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। चेतना अदृश्य है, शरीर दृश्यमान है, पदार्थ वस्तुएं भौतिक दृश्यमान हैं। इनको प्रयोग में लाने वाली चेतना, देह में रहने वाली आत्मा अदृश्यमान है। यहीं से दृष्टि साधक को, उपासक को मिल जाती है और साधना के द्वारा इस विज्ञान के सोपान को चढ़ते हुए ये साधक परमात्मा के द्वार को खटखटाता है। और जब इसकी पात्रता होती है तो द्वार खुल जाता है और परम आनंद के धाम में प्रवेश जीवात्मा का परमात्मा में हो जाता है। ध्यान के द्वारा परमात्मा को समझना आसान है, क्योंकि मनुष्य की सारी शक्तियां ध्यान में अंतर्मुखी होकर उसके चिंतन के मार्ग को प्रशस्त करती, कोई रुकावट बाधा नहीं डालती। सो आइए हम जीवन का अध्ययन करते हुए परमात्मा का अध्ययन करें। आत्मा के अध्ययन से परमात्मा का अध्ययन करने में योगी सक्षम होता है। शरीर के अध्ययन से ब्रह्मांड के अध्ययन में प्रवृत्त होता है। जीवन को समझने से जगत को समझना
आसान हो जाता है। और जो अपनी आत्मा को पा लेता है, उसे जान समझ अनुभव कर लेता है, उसके लिए परमात्मा को पाना, जानना, समझना, अनुभव करना आसान हो जाता है। जो आत्मा को जान जाता है, वो स्वयं को मृत्यु के पार अनुभव करता है। जो आत्मा को जान जाता है, वो परमात्मा को अजन्मा, अनादि, निराकार, निर्विकार, शाश्वत, सनातन, विभु अनुभव करता है। जो आत्मा को जानता है, वो शरीरों में अनासक्त हो जाता है। वो धर्म को कर्तव्य समझता है, अधर्म का त्याग करके जीवन में ऊपर उठता है। जो आत्मा और शरीर की पृथकता को, देह की नश्वरता को, जीवन की नश्वरता को, आत्मा की नित्यता को, शाश्वत अमरता को पहचान जाता है, वो संसार की वस्तुओं में मोह से रहित हो जाता है। उसके लिए जगत में कोई रुकावट की वस्तु नहीं होती। न वो मृत्यु से भय खाता है, न जीवन में उसकी आसक्ति होती है, क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के पार अपनी शाश्वत आत्मा को, सनातन आत्मा को, अजन्मा आत्मा को नित्य ही अनुभव करने लगता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि पहले वो अपने जीवन के अध्ययन में उतरे, अपने आप के अध्ययन में उतरे, अपनी देह की रचना के अध्ययन में उतरे। यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के रहस्यों के अध्ययन में, शरीर के रहस्यों के अध्ययन से उसकी द्रुत तीव्र गति होगी। जब इनके अध्ययन में उसकी गति होगी, तो उसकी ध्यान में, योग में, समाधि की दिशा में गति होगी। सो आइए, जिस पर हमें चिंतन करना है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अत्यंत करीब है, वो हमारे सबसे नजदीक है। उसके साथ हम जीवन में पल पल जीते हैं। वो हमारा शरीर, जगत निर्माता, विश्व विधाता, परम पिता परमात्मा का सर्वोत्तम जगति का पुरस्कार, उपकार, प्रेम का प्रतीक, करुणा का स्वरूप है। हम शांत मन से, प्रसन्न हृदय से, एकाग्र चित्त से, धैर्य के साथ जब धैर्य के साथ जब अपने भीतर अनुभूतियों के साथ उतरेंगे, दिव्यनाथ को इस शरीर की वीणा से उत्पन्न होती मधुर तान को सुनेंगे। उस संगीत के साथ में हम अपने मानस मन के द्वारा जगती के निर्माता, जगत पिता विधाता के
निज नाम का गान करते हुए उस प्रभु को पुकारेंगे और अपने ब्रह्मरंध्र में अपने अंतकरण के चमकते सितारों को झिलमिलाते हुए अंतर ज्योति अंतर्दृष्टि से देखेंगे। बाहर से भीतर समस्त जगती के अनंत औषधीय वनस्पतीय पदार्थों के गुणों को लिए भीतर आती प्राण शक्ति को अनुभव करेंगे। इन्हें जीवन का आधार धरती माता, जल अग्नि वायु देवता, वृक्ष वनस्पति, ये सब मेरे प्राण हैं। बच्चे से कितना प्रेम होता है, कितना अपने स्वजन से प्रेम होता है, अपने घर के पशु पक्षी से कितना प्रेम हो जाता है। और जो तत्व उसके शरीर के आधार हो, हवा, पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल अग्नि वायु आकाश, चांद सूरज, दिशाएं, ये सब जीवन के आधार हैं, पल पल के जीवन के आधार हैं। जब गहराई से इन पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, डूब कर इनको अनुभव करेंगे जीवन में, तो भीतर से प्रेम की लहरें उठेंगी, प्रेम का सागर उठेगा इन पदार्थों के प्रति और इनको प्रदान करने वाले प्रदाता जगत पिता के प्रति। और हृदय प्रेम से, समर्पण से, श्रद्धा से आप्लावित होगा। उन क्षणों में जो आनंद की अनुभूति होगी वो पूरे अंतकरण को पावन कर देगी, पूरे मनोमस्तिष्क को सात्विक कर देगी। वो देह के कण कण, कोशिका कोशिका को, पाद तल से सिर के सिरे तक के समस्त देह के परमाणु उस मंगलमय भगवान के भाव के तरंगों से तरंगित कर देगी। शरीर के रस रक्त के प्रत्येक कण, प्रत्येक हार्मोन्स को उस पावन भाव से भर देगी। जीवन मंगलमय होगा। बहुत करीब है, हमारे पास हैं, हम उसी में रहते हैं जिसके द्वारा हमें स्वयं को और परमात्मा को जानना और पाना है। वो हमारा पिंड, वो हमारा शरीर। सो आइए, जिस आलती पालती में बैठे हैं, देह को व्यवस्थित करके कमर पीठ गर्दन को सीधा रखते हुए, हथेलियों को गोद में रखते हुए, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखते हुए, श्वास को, प्राण को गहरा लंबा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे भीतर ले, अनुभव के साथ उसे अनुभव करेंगे। पूरे शरीर के ज्ञान तंतु सात्विक हो जाएंगे, पूरी चेतना शरीर के भीतर दौड़ पड़ेगी और देह के भीतर की गतिविधियों को अनुभव कराने लगेंगे। धीरे धीरे श्वास को भीतर लेकर धीरे धीरे उसको भीतर इकट्ठी करें, इकट्ठी करके रोक ले, रोक करके मन को, खुद को कानों के आकाश में ले जाए, बस उसकी ओर ध्यान दे और भीतर एक संगीत, देह के तंबूरे से उठती हुई नाद की ध्वनि
भीतर अनुभव होगी। जिन्हें नहीं होती हैं वो 2-3 सेकंड के लिए कान में उंगली लगाएंगे और उसकी पहचान करेंगे और फिर हटा लेंगे। भ्रुकुटी में और ब्रह्मरंध्र में भीतर से देखेंगे, अंतर्दृष्टि से, अंदर की आंख से, तो प्रकाश झिलमिलाते नजर आएगा। इन सब को अनुभव करते हुए फिर परमात्मा के नाम का मन ही मन में मानस जप करेंगे। जप के साथ में नाद के संगीत को मिला देंगे। जैसे आप कोई भजन हारमोनियम पर, किसी वीणा पर सुनते हैं, वैसे ही और पूरी देह को अनुभव करेंगे। और देह की अनुभूति के साथ, परमात्मा के नाम के मानस जप के साथ, प्राण के अनुभव के साथ, दिव्यनाद दिव्य प्रकाश के अनुभव के साथ, शरीर के अंग प्रत्यंगों के और जीवन के विज्ञान के माध्यम से जगत और ब्रह्मांड के विज्ञान में अपने आप को चिंतनशील बनाएंगे। इस ध्यान प्रयोग को अब आगे आप 10 से 15 मिनट तक करें। पहले प्रथम 5 मिनट प्राणों को, श्वास को, नाद को, दिव्य प्रकाश को, पूरे शरीर को, प्रभु नाम के मानस जप को अनुभव करेंगे। 3-4 मिनट इसी में डूबे रहेंगे। उसके आगे के 10 मिनट जो चिंतन अभी हमने किया है, जो आपने समझा है, उस पर चिंतन प्रारंभ करें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार प्रभु की विश्वव्यापी जगत व्यापी महिमा का, उनकी कृपाओं का, उनकी दिव्य व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए अपने जीवन के अध्ययन से जगत का अध्ययन, अपने पिंड के रहस्यों से ब्रह्मांड के रहस्यों को और अपने आत्मा के ज्ञान से परमात्मा के ज्ञान को बढ़ाने प्राप्त करने वाले ध्यान प्रयोग के द्वारा जो आपने अनुभव किया है, समझा है, उसे आत्मसात करें और उन जगत पिता सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति अपने हृदय में अनंत आस्था भाव अनुभव करें। प्रभु को संपूर्ण व्यक्तित्व से प्रणाम करें, उन्हें अपने हृदय और आत्मा से श्रद्धा व्यक्त करें। हर पल प्रभु की कृपा है, जीवन का हर क्षण प्रभु का स्नेह है। जीवन में जो भी कुछ हमारे पास है सब प्रभु का प्रेम है। सिर से लेकर पांव तक एक एक कोशिका प्रभु की कृपा है। धरती से लेकर आकाश तक, अंतरिक्ष द्युलोक तक और पृथ्वी लोक में सब कुछ के स्वामी प्रभु है। वे महान पिता जिनका नाम ओम है, जिनका निवास संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिनकी प्राप्ति मानव को अपने हृदय मस्तिष्क के अंदर चित्त के माध्यम से अपनी ही आत्मा के द्वारा होती है। मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम है। इस देह का सम्मान करें, इसकी रक्षा करें, इसको सदैव स्वस्थ रखें और इसके द्वारा पुनीत नेक कार्य करें, जिनसे देह की सार्थकता हो, प्रभु की कृपा का सम्मान हो और जीवन के उद्देश्य की ओर इस देह का हर कदम हर प्रयास हो। देह का दुरुपयोग कभी न हो। इस प्रकार से स्वयं को प्रभु की छाँव में, उनके लोक में, उनकी व्यवस्था में जीवन को अनुभव करते हुए धन्यवाद करें, स्वयं को संकल्पित करें और फिर दोनों हथेलियों से परस्पर घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से इस पावन भाव के साथ बाहर आ जाएं और उस स्क्रीन पर देखें। ओ, साधक महानुभाव, अभी हमने
विश्व विधाता जगत पिता सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा के ध्यान से ज्ञान और आनंद प्राप्त किया। इस ज्ञान की दिशा में और आगे अपनी प्रगति करने के लिए, जैसा कि हम नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन स्वाध्याय करते चले आ रहे हैं, आज उसी क्रम में हम द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक का चिंतन करेंगे। 11वें श्लोक से श्री कृष्ण भगवान का अर्जुन को उपदेश है। श्री कृष्ण अनेकानेक गुणों से सुभूषित हैं। उन गुणों के कारण वे भगवान कहलाते हैं। जिस महापुरुष में धर्म हो, सत्य हो, न्याय हो, नीति हो, दया हो, करुणा हो, विवेक हो, वैराग्य हो, मुमुक्षुत्व के भाव हो, और जिसकी कीर्ति और यश, जिसकी महानता के कारण सब ओर फैला हो, जो नित्य ही ज्ञान गुणों के ऐश्वर्यों से सुसंपन्न हो, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महामानव ज्ञानी विद्वान व्यक्ति को भगवान कह के उसके आदर को बढ़ाया जाता है। शिष्य अपने गुरु को जिसमें इस प्रकार के महान गुण हो, उन्हें भगवान कह सकते। उपनिषदों में कई जगह ये तत्व सुनने को मिला। उसी कारण से अर्जुन भी श्री कृष्ण को नाना अलंकारों से उनके गुणों के अनुरूप नए नए नामों से पुकारते हैं और उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी बातें सुनी, उसकी मोहासक्त मानस और दैहिक स्थिति को गहराई से समझा कि वो भावना के आवेश में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। उसके मस्तिष्क से जीवन का जो शाश्वत ज्ञान है, उसका क्षत्रिय होने के नाते जो क्षत्रिय धर्म कर्तव्य उसका कर्म है, उससे वो पदच्युत हो गया और स्वजनों और संबंधों के भावनाओं में मोह के अंधकार में भटक गया। श्री कृष्ण अब सांख्य और योग के तत्व दर्शन के द्वारा अर्जुन को जीवन का स्वरूप समझाने जा रहे हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो वैदिक दार्शनिक चिंतन धारा है, उसके मूल की जो बातें हैं, उन मूल की बातों से अर्जुन को जीवन के स्वरूप का दिग्दर्शन कराने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथानंदन, हे अर्जुन,
जीवन को जब हम शरीरों और संबंधों की दृष्टि से, ऐषणाओं की दृष्टि से, लोभ और लालच की या मोह की दृष्टि से देखते हैं, तो उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो खो जाता है और व्यक्ति का जीवन पतन की ओर, पतन के पंकज में अर्थात कीचड़ में धंस जाता है। 11वें श्लोक में उस दिव्य महान संदेश को श्री कृष्ण देते हुए कहते हैं, असोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादां च भाससे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। असोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। असोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, असोच्यान, जो शोक करने योग्य नहीं, उनका तुम शोक कर रहे हो। अन्वशोचः, उनका तुम शोक करते हो कि भीष्म, द्रोण आदि मर जाएंगे और उनके मरने पर फिर मैं इस राज्य को क्या करूंगा। तो जिनका शोक करना नहीं चाहिए उनका तुम शोक करते हो। च और प्रज्ञावादान, जो बुद्धिमानों के विचार हैं उनको भास से कथन करते हो। बोले एक तरफ तो तुम बुद्धिमानों की तरफ बात करते हो और दूसरी तरफ तुम व्यवहार में उनके लिए शोक कर रहे हो जिनका शोक करना उचित नहीं है। प्रज्ञावाद यह है कि कथम भीष्मम अहम संख्ये, यानी भीष्म और द्रोणाचार्यों को जो पूजा योग्य हैं उनको मैं कैसे मारूं, उनको मैं कैसे मारूं। गतासून, गत प्राणों वाले अर्थात जो मर गए, और अगतासून, जो नहीं मरे, उनको पंडिता यानी पंडित लोग, पंडा, पंडित कहते हैं जिसके पास पंडा हो। पंडा बुद्धि को कहते हैं और बुद्धि वाले व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो पंडित का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति। ये आजकल के जो पंडित हैं उनके लिए ये पंडित शब्द नहीं है, लेकिन पंडित शब्द वस्तुतः विद्वान के लिए होता है। आजकल के तो ऐसे भी पंडित मिलेंगे जिनके दांत सड़े हुए, इधर उधर जो पिच पिच थूकते हुए मिलेंगे, गुटखा खैनी जर्दा खाते हुए मिलेंगे, बीड़ी तंबाकू सिगरेट फूंकते हुए मिलेंगे, चिलम गाजा भांग चरस अफीम पीते हुए मिलेंगे, गाली गलौज छल कपट झूठ सांच करते हुए मिलेंगे, अज्ञान में खुद डूबे और दूसरों को डुबोते हुए मिलेंगे, जड़ मूर्तियों को ईश्वर बताते हुए मिलेंगे, खुद भटके दूसरों को, समाज जनता और संसार को अंधेरे में भटकाते हुए मिलेंगे।
उन्हें पंडित नहीं कहते हैं। पंडित कहते हैं ज्ञानी, विद्वान, यथार्थ तत्ववादी व्यक्ति को, जो तत्व की वास्तविक बात करे। तत्ववादन करने वाले को ही पंडित कहते हैं। तो कहते हैं तुम बातें तो बड़ी ज्ञानियों जैसी करते हो, लेकिन तुम व्यवहार मूर्खों जैसा करते हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं न अनुशोचन्ति। बोले पंडित लोग ऐसा नहीं सोचते। कैसा नहीं सोचते? मरने वाले के लिए गत प्राण, गतासून जिसके प्राण चले गए उनके लिए, जो मर गए उनके लिए, अगतासून जो नहीं मरे उनके लिए। तुम जैसा सोचते हो, मोह में डूबे हो कि वो मर जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा। बोले पंडित लोग न अनुशोचन्ति, ऐसा नहीं सोचते। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने आत्मा की नित्यता सिद्ध करने के लिए उससे भिन्न सब देहादि जड़ जगत को अनित्य माना है। इसी अभिप्राय से कहा है कि अनित्य शरीर के नाश का पंडित लोग शोक नहीं करते। अभी हम ध्यान में विचार कर रहे थे कि जो साधक अपनी आत्मा की चेतना को अनुभव कर लेता है, उसका फिर जड़ देह में शोक और राग नहीं रहता। फिर जड़ देह के बदलती स्थितियों को, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, जो चमड़ी और चाल ढाल और जो ढांचा बदलता है, उसको देख करके, उसको महसूस करके और जीवन के कष्टों में वो रोता नहीं, क्योंकि वो जानता है तत्वतः कि जीवन, शरीर नश्वर है। क्योंकि इसका निर्माण जिन पदार्थों से हुआ, उपादान कारणों से, वे सब उपादान कारण परिवर्तनशील है। तो जिस वस्तु का निर्माण ही परिवर्तनशील आधारों से हुआ है, जिसके आधार ही नित्य नहीं अनित्य हैं, तो उस वस्तु के प्रति नित्य भावना कितनी अनुचित है। कोई शरीर की सुंदरता के लिए रोए। आजकल तो शरीर की सुंदरता के लिए कितनी भागदौड़ करते हैं, और शरीर को सुंदर दिखाने के लिए क्या क्या, कितनी कितनी अभी दुकानदारी हो रही है। और उस शरीर की सुंदरता के चक्कर में और शरीर का नाश कर देते हैं लोग। विशेष करके ये महिलाओं के ऊपर भी बहुत लागू होता है। जो जगह जगह ब्यूटी पार्लर है, ये इसी चीज का प्रतीक है। यद्यपि पुरुष इतना सौंदर्य प्रधान नहीं होता, वो इतनी सुंदरता पर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी देता तो है। तो ये देह के प्रति जो आसक्ति है, ये आज अज्ञानता का चरम रूप है। यद्यपि ये नहीं है इसका अभिप्राय कि व्यक्ति को स्वच्छ नहीं रहना चाहिए। नहीं, व्यक्ति को बाहर और भीतर से, शरीर और मन से स्वच्छ रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। उससे मन आदमी का, चित्त आदमी का स्वस्थ रहता है, सात्विक रहता है। यहाँ अर्जुन को पढ़ाया, समझाया, बताया, अनुभव कराया जा रहा है कि वो अपने भीतर झांके, जीवन को देखे। जब व्यक्ति जीवन को नहीं देखता है ना, मृत्यु की ओर अपनी दृष्टि नहीं डालता है ना, तो संसार के पदार्थों में इस प्रकार से ऐषणाओं के जाल में स्वयं को फंसा लेता है कि लगता है कि ये पदार्थों के लिए, संसार की चीजों के लिए ही, वो खाने पीने के लिए ही पैदा हुआ है। एक पशु और मनुष्य में कोई ज्यादा अंतर प्रतीत नहीं होता। आप अपने घर की छत पे चढ़ जाइए, ऊंचे मकान की छत पर, और वहां से कीड़े मकोड़ों की तरह
गाड़ी मोटरों में और पैदल और साइकिल मोटरसाइकिल पर दौड़ते भागते लोगों को देखे और तनिक विचार करिए कि ये लोग जा किधर रहे हैं और लौट के आ रहे हैं, वो उन पर विचार कीजिए। पाएंगे सब पेट की दो रोटी के लिए भाग रहे हैं, कपड़े लत्ते के लिए भाग रहे हैं, सुख सुविधाओं के लिए भाग रहे हैं, दिखावे के लिए भाग रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वापस दिन भर काम करके घर आ रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं? खा रहे पी रहे हैं और सो रहे हैं। और फिर सुबह उठकर जो खाया पिया उस मलमूत्र को त्याग रहे हैं और फिर नया पेट भर रहे हैं। साइकिल बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। लेकिन इस साइकिल को चलाने वाले का उद्देश्य क्या है? पेट, दो रोटी, मकान, शानो शौकत, संसार के सुख, शरीर के सुख, इसके अतिरिक्त आगे अंधेरा, कुछ नहीं। जीवन का ये मतलब ही नहीं है। इसमें और पशुओं के जीवन में कितनी समानता है। एक पक्षी सुबह घोंसले से जागता है, उठकर पंखों से आकाश में दौड़ लगाता है, अपने लिए चुगा, अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढता है, खुद पेट भरता है, कुछ जमा करके लाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। बच्चे जब बड़े होते हैं, पंख आ जाते हैं, तो वो भी आकाश में उड़ान मारते हैं और वो भी उसी प्रक्रिया में जीते हैं। जंगल में पशु होते हैं, सब पशु पैदा होते हैं और अपने अपने भोजन की तलाश में सुबह उठकर दौड़ लगाते हैं। किसी न किसी को मारते हैं, किसी न किसी को खाते हैं, पेट भरते हैं और शाम को आके सो जाते हैं। ऐसे ही पक्षी करते हैं, ऐसे ही कीड़े मकोड़े करते हैं। एक दूसरे पर आक्रमण करता है, एक दूसरे को मार देता है, दूसरा तीसरे को। यही साइकिल चलती रहती है पशु जगत के अंदर, पक्षी जगत में, कीड़े मकोड़ों के जगत में। आप उदाहरण छिपकली और कीड़ों को देख सकते हैं, मेंढक और कीड़ों का देख सकते हैं, सांप और मेंढक का देख सकते हैं, बड़ी मछली और छोटी मछली का देख सकते हैं, शेर और जंगल के अन्य जानवरों का देख सकते हैं। और अन्य जानवरों का यदि संगठन ज्यादा हो तो फिर शेर पर हमला, उसको भोजन बनाना देख सकते हैं। ये सारा बाहर चल रहा है। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी है, वो अपने जीवन में इसके अतिरिक्त क्या कर रहा है? पशुओं में तो इतनी समझ नहीं होती, तो उनको तो कपड़े की, मकान की, बैंक बैलेंस की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो नासमझ प्राणी है। लेकिन मनुष्य तो समझदार प्राणी है। तो इसके भी बच्चे, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने लिए घोंसला बनाते हैं, जगह बनाते हैं, गुफा बनाते हैं, और ये भी अपने लिए मकान बनाता है। लेकिन ये मकान दिखाने के लिए बनाता है, और इतना बनाता है कि उसी के ही निर्माण में और उसी की ही सुरक्षा में और उसी के दिखावे में इसके जीवन का आधा भाग चला जाता है। फिर तन ढांकने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, लेकिन उसी कपड़े को दिखाने की दृष्टि से भी लाता है, पहनता है, खरीदता है, अधिक पैसा खर्च करता है, तो अधिक मेहनत करता है। अधिक मेहनत से न मिले तो फिर बेईमानी का रास्ता चुनता है, फिर दो नंबर का रास्ता चुनता है। एक से काम न चले तो दो का चलता है, उस दाव से काम न चले तो और कोई हथकंडे अपनाता है, छल करता है, कपट करता है। उधर पशु पेट भरने के लिए दूसरे पर हमला कर रहा है, दूसरे पशु पर। एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खा रहा है, छिपकली कीड़े को खा रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही। ये आदमी भी तो ऐसा ही कर रहा है। अपना पेट भरने के लिए, खुद बढ़िया कपड़े पहनने के लिए, बढ़िया मकान बनाने के लिए, बड़ी शानो शौकत और ऐशो आराम में जीने के लिए दूसरे की जेब काट रहा है, दूसरे के साथ छल कर रहा है। धर्म और ईमानदारी पूर्वक इंसान उतना ही कमा सकता है जिसमें उसके जीवन का निर्वाह हो सके।
ऋषियों ने कृषि को सर्वश्रेष्ठ कहा है और कृषक को समाज का पिता कहा है, और तपस्वियों को कहा है कि वो अपना अन्न खुद उपजा कर खाएं या अपना श्रम दें और अन्न लें। आज का मानव किधर जा रहा है, जिससे उसके जीवन के अंदर धर्म परायणता पैदा हो, उस मार्ग को कैसे छोड़ रहा है। कितना परिश्रम है उसके जीवन में, कितना पसीना बहाता है वो। सारी चीजें सोचेंगे तो पाएंगे कि मानव अपने आप में विवेक से कितनी दूर है। लेकिन बाहर से देखेंगे तो चमकता हुआ चेहरा है, चमकते हुए कपड़े हैं, चमकते हुए जूते हैं, चमकता हुआ मकान, कार, मोटर, सब साधन व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उसके इन साधनों के अंदर झांको, दिमाग की खिड़की खोल करके उसके दिमाग के भीतर झांको तो क्या है? फरेब है, छल है, कपट है, मतलब है, स्वार्थ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लालच है। करुणा कहाँ है? कहीं आंशिक है तो अपनों के लिए है। कौन है अपने? जिनसे मतलब है, जिनसे स्वार्थ है, जो उसके लिए कुछ कर सकते हैं वो उसके अपने हैं, जो उसके सुख से दूर हैं उन पर वो अपना व्यापार कर सकता है। तो मानव के दिमाग को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वो मानवता से कितना दूर है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि शरीर के संबंधों के, मोह के, राग के, लोभ के, लालच के पंख से, कीचड़ से, बंधन से बाहर निकलो पार्थ। दुर्योधन भी तो इसी में धंसा है। वो स्वार्थ में, लोभ में, सुई की बराबर भी धरती न देने के लालच में फंसा हुआ है। वो चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा में धरती को रक्त से नहलाने की ओर चल पड़ा है। अगर दुर्योधन की खोपड़ी को खोल करके उसमें देखा जाए तो क्या मिलेगा? द्रौपदी के लिए कैसी भावना है? पांचों पांडवों के लिए क्या भावना है? पितामह भीष्म जैसे महान धर्मात्मा के लिए उसके मन में क्या आदर है? कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और धर्म के रूप श्री कृष्ण के प्रति और महात्मा विदुर के प्रति उसके दिमाग में क्या भरा है? महाभारत को पढ़ेंगे तो मनुष्य के दिमाग का अध्ययन होगा कि सुंदर लगने वाली खोपड़ी के पीछे क्या छिपा हुआ है। अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, पार्थ, इस कीचड़ के बाहर निकलो, इस मोह की मदिरा के नशे को त्यागो। शरीर सब कुछ नहीं है, संबंध सब कुछ नहीं है, ये नश्वर है, इसी जन्म के बने हैं, अगले जन्म में कहीं नहीं मिलेंगे। हो सकता है इस जन्म में, इस जन्म में जो तुम्हारा स्वजन हो वही पिछले जन्म में तुम्हारा शत्रु हो। उसी ने तुम्हें खूब मारा हो, पीटा हो, रुलाया हो, खूब कूटा हो, सब कुछ तुम्हारा लूटा हो, और वही लुटेरा इस जन्म में तुम्हारा पिता हो, तुम्हारा पुत्र हो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारा सगा संबंधी रिश्तेदार हो। और जो इस जन्म में तुम्हारा स्वजन है या तुम्हारा शत्रु है वो अगले जन्म में तुम्हारा बेटा हो।
कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि संबंधों को वास्तविक दृष्टि से देखो। संबंधों के पार भी तत्व है और वो तत्व आत्मा है, और उस आत्मा का विकास धर्म से होता है, और धर्म मानव का कर्तव्य है। और तुम्हारा कर्तव्य क्षत्रिय होने के नाते इस समय उन शक्तियों को पराजित करके, उन शक्तियों के बंधन से इस राष्ट्र के संचालन की जो गद्दी है, उस गद्दी पर अधिकार करना है। वो गद्दी संकट में है, वो पद संकट में है, जिस पद से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जिस पद से राष्ट्र का संचालन किया जाएगा। तो इसलिए उसकी रक्षा करो। उसकी रक्षा के लिए यदि तुम्हें लोगों को मारना पड़े, तो वो मारना भी धर्म है, क्योंकि जो अनीति के मार्ग पर चल पड़े हैं उन्हें मारना कैसा पाप है। रही बात संबंधों की, तो ये पीछे भी नहीं थे और इस जन्म के बाद में भी नहीं रहेंगे। जीवन तो अनित्य है। कृष्ण की दृष्टि पारदर्शी है। वो वस्तु, विषय और व्यक्ति के आर पार देखने वाली नजर से बात को कहते हैं, और उसी दृष्टि का एक दिव्य अद्भुत रूप हमें आगे के श्लोकों में देखने को मिलेगा, जिसे हम समझेंगे। श्री कृष्ण वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, नीति के महान ज्ञाता हैं, और धर्म के धुरंधर हैं, और पराक्रम, वीरता और विज्ञान के सूक्ष्म अध्येता और निर्माता है। सुदर्शन चक्र जैसे दिव्य यंत्र के संचालक है। श्री कृष्ण उस समय के सबसे पूज्य और महान विद्वान व्यक्ति है, जो अर्जुन का मार्गदर्शन दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध के मैदान में रथ पर खड़े होकर कर रहे हैं। सो आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। शेष चिंतन हम अगले पाठ में करेंगे, और इस श्लोक के द्वारा शरीर और आत्मा के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे, और जीवन का उद्देश्य पशु पक्षियों जैसा नहीं बनाना है, बना है तो उसका विश्लेषण करके उसको ठीक करना है। ये अवसर केवल मानव जीवन में मनुष्य देह में है। आत्मा के लिए इसके आगे पीछे अंधेरा है। आत्मा नित्य है, शरीर बदलते रहते हैं, संबंध बदलते रहते हैं। संबंधों के मोह में आकर कभी पाप नहीं करना, कभी धर्म की हानि नहीं करनी, कभी कर्तव्य को छोड़ नहीं देना, और कभी अनीति और अन्याय की ओर गिरना नहीं। धर्म सर्वोपरि है। धर्म पिता है, धर्म माता है, धर्म गुरु है, धर्म आचार्य है, धर्म ही संतान है, धर्म ही पुत्र है। ये पितृन तारेते सपुत्र। जो पिता को तारता है वो पुत्र कहलाता है। पुत्र मनुष्य का धर्म है। धर्म करने वाले को तार देता है। धर्म वो नौका है जो भवसागर से पार मनुष्य को करती है और परमात्मा के द्वार पहुंचाती है, कल्याण के द्वार पहुंचाती। इसलिए धर्म को धारण करने के सीख अर्जुन को कृष्ण दे रहे हैं, और हम भी अपने जीवन में इस धर्म तत्व को धारण करें। धर्म का जन्म तत्व ज्ञान से होता है। बिना ज्ञान के कोई धार्मिक नहीं होता। पंडित वही होता है जो तत्व ज्ञान ही होता है, और तत्व का ज्ञान आता है सत्य शास्त्रों से, आप्त ऋषियों के ग्रंथों से, और परम आप्त परमात्मा के वेद ज्ञान से। तो आइए हम वेदों के मार्ग पर चलें, हम ऋषियों के मार्ग पर चलें, हम धर्म के मार्ग पर चलें, हम जीवन का कल्याण करें, हम आत्मा को ये जन्म लेना आत्मा का सार्थक करें, और परमात्मा के द्वारा जीवन मिला है, इस जीवन को हम धन्य करें। इसी के साथ
अब हम 2 मिनट तक मौन होकर जो आपने सुना और श्लोक से समझा उसको आत्मसात करेंगे, ध्यान के विषय को ध्यान में लाएंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे और महापुरुषों के प्रति हृदय में कृतज्ञता को धारण करेंगे। अपने लक्ष्य को, संकल्प को स्मरण करें। ओ कीजिए 2 मिनट में मौन। ओ ओ इस प्रकार ध्यान और गीता के ज्ञान के विषय को आत्मसात करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। भगवान के प्रति हृदय में कृतज्ञता, जीवन के लक्ष्य, महापुरुषों के प्रति सद्भावना अनुभव करते हुए शांति 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 ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इति ओम। अब आप में किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। ओम।